हेलो दोस्तों की हाल चाल तो सारंदा काफी तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि जो केदारनाथ के लिए 2024 के लिए जो कपाट है 10 मई को खुलने वाले हैं, तो जो लोग भी ट्रैवल करना चाहते हैं केदारनाथ या चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो उन सबको जो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है, कौन कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए 2024 के लिए केदारनाथ की सारी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोवाइड कर दूं। तो मैं एक पूरी सीरीज बना रहा हूं जिसमें मैं केदारनाथ का A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन करने के तरीके हैं, वेबसाइट से कैसे रजिस्टर कर सकते हो, व्हाट्सएप से कैसे रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद आपको कैसे ट्रैवल करना है, ट्रैवल के कौन कौन से तरीके, कितना आपका बजट रहने वाला है, कार से, बाइक से या बस से कितना बजट रहेगा, कहां कहां पे आप ठहर सकते हो, स्टे की क्या ऑप्शन है, क्या क्या चीजें आपको एक्सप्लोर करनी है और ट्रैक में क्या क्या कैसे करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर पूरी एक सीरीज बनने वाली है जिसको आप नीचे आई बटन पे भी, ऊपर आई बटन पे क्लिक करोगे तो सारे लिंक्स मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स है जो मैंने नाम के साथ मेंशन किए हुए कि कौन सी वीडियो, तो आप पूरी सीरीज है जो जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डेमो देने वाला हूं किस चीज की, व्हाट्सएप के थ्रू की कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर हम आप कहीं पे भी जा रहे हैं ना, तो केदारनाथ जैसे यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, चाहे हेमकुंड साहिब हो गया, चारों धाम में से या हेमकुंड साहिब में से कहीं भी आप दर्शन करने जा रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के जो धाम है वो 10 मई से खुल रहे हैं, तो 15 अप्रैल से ऑलरेडी है जो स्टार्ट हो चुकी है रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ के जो कपाट है वो 12 मई को खुलेंगे और जो हेमकुंड साहिब के कपाट है वो 25 मई को खुलेंगे। तो आप इनमें से चाहे बुक करना चाहते हैं हेमकुंड साहिब के लिए, चाहे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहीं जहां के लिए भी आप है जो बुक करना चाहते हैं तो आप है जो सेम प्रोसेस फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो मैंडेटरी है करना, आप कहीं भी ट्रैवल करें। ठीक है, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। दो तरीके आपके पास करने के लिए, या तो आप ऑफलाइन में कर सकते हैं या ऑनलाइन में कर सकते हैं। ऑफलाइन में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि ऑफलाइन में आपको बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन में खड़े होकर जो अपना पूरा प्रोसेस है करना पड़ेगा, तो ऑफलाइन में आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं कर रहा। घर बैठे बैठे आपका 10 से 15 मिनट में पूरा प्रोसेस है जो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में आपको सारे तरीके बता दूंगा। टोटल 4 तरीके आपके पास जिसके थ्रू आप जो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे पहले कि वेब पोर्टल की मतलब वेबसाइट पे जाके आप बुक कर सकते हो, या दूसरा तरीका है कि आप मोबाइल एप्लीकेशन जो कि उत्तराखंड केयर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड हेड ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। तीसरा सबसे आसान तरीका आपका व्हाट्सएप वाला है जो कि आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। इस नंबर को आपको सेव कर लेना अपने फोन में और व्हाट्सएप पे आपको लिख के भेजना यात्रा, और आपका पूरा प्रोसेस है जो स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो में आपको सारी चीजें बता दूंगा। चौथा तरीका है जिसपे कि आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करके कर सकते हो। मैंने जो पूरी गाइड बना रखी है स्टेप बाय स्टेप 1 स्टेप 2 की कैसे आपको करना है। अगर आपको ये गाइड चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ये गाइड भी कह सकते हो, या हर हर महादेव टाइप कर दो या वाहिगुरु लिख दो। आपको दोनों कमेंट करने पे ये गाइड है आपकी ईमेल के ऊपर है जो पर्सनली भेज दी जाएगी, जिससे कि आपको काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो ये पीडीएफ ले सकता है। ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में आप चाहे तो हरिद्वार हो गया, चाहे हरिद्वार रेलवे स्टेशन हो गया, चमोली, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गोविंद घाट, ठीक है, जोशीमठ, देहरादून आरटीओ पे, देहरादून के बस स्टैंड पे, ऋषिकेश के बस स्टैंड पे, सोनप्रयाग के बस स्टैंड पे, केदारनाथ, गौरीकुंड, हिना, उत्तरकाशी में, ये सारे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं ये आपके ऑफलाइन सेंटर जहां की आप ऑफलाइन में जाके बुक कर सकते हो। 15 अप्रैल से ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, बट जो प्रोसेस घर पे बैठ के हो सकता है उसको करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में आप सब लोग हैं जो व्हाट्सएप तो यूज ही कर रहे हो। अभी आपको ठीक है पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाता हूं, तो बिना रुके पूरा प्रोसेस है जो देखना, वीडियो आपके साइड में चलेगी। इसमें मैंने आपको सारी चीजें लाइन वाइज बता रखी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे आपको भरनी है और कितने जो रजिस्ट्रेशन पास है आपको कैसे मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, ध्यान से देखना इसको बिना स्किप करें। सो गाइज़ आपको ठीक है व्हाट्सएप पे आ जाना है, जो नंबर आपने सेव किया है वहाँ पे आ जाना है, केदारनाथ यात्रा पास के ऊपर। यहाँ पे आके आपको टाइप करना है सिर्फ यात्रा। जैसे ही आप यात्रा टाइप करेंगे उसके बाद आपको वेट करना है कि आपको सामने से जो मैसेज आएगा, ठीक है, ये थोड़ा स्लो है चलता है तो आपको वेट करना है। जैसे ही आपके पास आएगा पहला मैसेज तो इसमें आपको है ठीक है सिलेक्ट करना है कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको इनमें से क्या चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको चार धाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए या चार धाम के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। तो मुझे यहाँ पे करनी है रजिस्ट्रेशन, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कर देंगे फिर से आपको है जो वेट करना है। जो मैसेज आने में वो थोड़ा सा टाइम लगता है तो आपको धीरे धीरे है जो सब करना है। अगर आपको है जो वीडियो देखनी है कि कैसे आपको डेमो करना है, कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको एक पूरी पीडीएफ गाइड दिखा देगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। बट अभी है जो मैं आपको पूरा डेमो दिखा रहा हूँ तो आपको इस वीडियो से अच्छे से समझ आ जाएगा। उसको वह है कि आपको चार धाम यात्रा के लिए रजिस्टर करना है, तो आप सिलेक्ट कर देंगे। आपको सिलेक्ट करना है येस, क्योंकि आपको चार धाम यात्रा के लिए क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। दोबारा से आपको येस भेजने के बाद है जो वेट करना है।
उसके बाद आपको सिलेक्ट करने हैं कि कितने टूरिस्ट आपको लेके जाने हैं, ठीक है। कितने जितने भी टूरिस्ट आपको लेके जाने हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। व्हाट्सएप से अगर आप पर्ची बना रहे हैं तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आप एक नंबर से 5 टूरिस्ट के लिए ही जो पर्ची है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाने वाला हूँ अकेला, तो मैं अपना एक टूरिस्ट है जो सिलेक्ट कर लूँगा। तो अगर आपको 5 से ज़्यादा टूरिस्ट के लिए एक साथ पर्ची बनानी है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट से बना सकते हैं। वो वीडियो भी आपको, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अकेले के लिए बना रहा हूँ तो बना रहा हूँ। अब आएगा कि कैसे है जो हम जाने वाले हैं, ठीक है। हमको जो यात्रा करनी है तो हम करने वाले हैं वॉकिंग से। तो वॉकिंग के थ्रू हमें यहाँ पे है जो सिलेक्ट कर लेंगे कि बाय वॉक है जो हम ट्रैक है करने वाले हैं। अब उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले आपको लाइन वाइज सारे धाम के लिए पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे कैसे कैसे जाना चाहते हैं। तो एक बात का खास ध्यान रखिए कि आपको जहाँ जहाँ पे भी दर्शन करने हैं उस डेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो अपनी बुक करनी पड़ेगी। जो यमुनोत्री धाम, इन सब के धाम के ओपनिंग डेट्स आपको देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग है जो आपको पर्ची मिलेगी। और एक बात का खास ध्यान यही रखें कि व्हाट्सएप से सिर्फ जो पास है आप एक बार ही बना पाएंगे। जैसे आपने केदारनाथ के लिए एक बार अगर बना दिया तो उसके बाद आप दोबारा व्हाट्सएप के थ्रू है जो पास नहीं बना सकते। तो आपको जो भी पास बनाने हैं वो एक साथ ही यहाँ पे बनवा लें। अब जैसे मैं यमुनोत्री पे जो नहीं जाने वाला हूँ तो हम यमुनोत्री पे NA सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही आपने NA भेज दिया तो इसके बाद आपको अगली ऑप्शन आएगी। चारों धामों के लिए यहाँ आपको बारी बारी पूछा जाएगा। गंगोत्री है जो हम नहीं जा रहे तो गंगोत्री पे भी NA है जो हम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ आएगी, आपको केदारनाथ जाना है तो केदारनाथ हम जाने वाले हैं। तो केदारनाथ हम कौन सी डेट को जाने वाले हैं, हम जाएंगे 10, ठीक है, 10 तारीख को, क्योंकि 10 तारीख को ही क्या है ओपनिंग है। तो 10 तारीख को हम डाल देंगे। उसके बाद हम मई में जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डाल देना जिस भी डेट एंड तारीख को यहाँ पे आपको मतलब पहले डालनी है डेट, फिर जो महीने में आप जाना चाहते हैं उस महीने के लिए। तो मैं 10 मई को जाने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 मई, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मई है जो सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको आएगा बद्रीनाथ, आपको कब जाना है। अब आपको ध्यान रखना है कि जब बद्रीनाथ भी जाना चाहते हैं तो हर धाम में जाने के बीच में आपका कम से कम 2 या 3 दिन का डिफरेंस है जो होना चाहिए। जो बद्रीनाथ धाम है वो 12 मई को खुल रहा है तो यहाँ पे हम डाल देंगे 12 मई, जिसमें 2 दिन का डिफरेंस भी है। तो यहाँ पे 12 मई की तारीख भी है जो मैंने डाल दी है। उसके बाद हम बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जो बुक कर रहे हैं। उसके बाद आपको अगर हेमकुंड साहिब के लिए भी जाना है तो हेमकुंड साहिब के लिए भी आप बुकिंग कर सकते हैं। जो हेमकुंड साहिब है वो 25 मई को खुल रहा है तो मैं हेमकुंड साहिब के लिए भी जो पास है वो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 25 मई के लिए हेमकुंड साहिब का भी पास है, वो भी बन गया। उसके बाद आपको अगली चीज़ डालनी है यहाँ पे कि जो हर धाम में आपको कम से कम 2 या 3 दिन का डिफरेंस है जो होना चाहिए बिटवीन 2 धाम, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या है कि हेमकुंड साहिब के लिए आप जो पास है यहाँ पे एक साथ नहीं बना सकते, क्योंकि सब धाम में 2 या 3 दिन से ज़्यादा का डिफरेंस है जो नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हेमकुंड साहिब का पास है जो नहीं बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे डाल दूंगा NA। तो हर धाम में अगर जैसे आपको केदारनाथ जाना है उसके 2 दिन बाद आप बद्रीनाथ, 2 दिन बाद यमुनोत्री, ऐसे 2-2 दिन का ही डिफरेंस है जो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारे धामों के लिए हमने बता दी उनको। अब अगली चीज़ जो वो आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना अपना नाम डालना है कि आपका जो नाम है क्या रहने वाला है। तो आपका जो ये नाम है यहाँ पे बिल्कुल सही डालें जो कि आपके आधार कार्ड पे। तो नाम भेजने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद अगली चीज़ आएगी, आपको अपनी उम्र डालनी है तो आप अपनी उम्र है वो भी भर देंगे, ठीक है। उम्र भेजने के बाद अगला मैसेज जो आएगा उसमें आपको बताना है कि आपका जेंडर क्या है, ठीक है। मतलब आप पुरुष हैं, महिला हैं या कुछ और हैं। तो अगर आपको यहाँ पे देखिएगा जैसे मेल हैं तो हमने मेल यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, मतलब कि हम क्या हैं, पुरुष हैं। तो पुरुष सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है कि आप कहाँ से। अगर आप इंडिया से हैं तो 1, कहीं और से हैं तो 2 नंबर। यहाँ पे हम इंडिया सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट किया, आपके पास अगला क्वेश्चन है जो आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा, तो जैसे ही आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे अगली चीज़ है जो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अपनी स्टेट का नंबर है जो डालना है कि आपकी स्टेट का नंबर कैसा है। जैसे कि हमारा जो पंजाब है तो हम यहाँ पे 1689 डाल देंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ये इनपुट डाल देंगे आपकी स्टेटस सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट का नेम है जो क्या आएगा। डिस्ट्रिक्ट का नेम अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो NA कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा संगरूर है तो हमने डाल दिया डिस्ट्रिक्ट का नाम भी। उसके बाद हमारा सिटी भी क्या है, संगरूर है। तो आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो डालना है। उसके बाद अपनी जो सिटी है उसका नाम वो डालना है। उसके बाद आपको अपना पूरा एड्रेस दे देना है। यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखें कि जो अपना एड्रेस है वो बिल्कुल सही है जो मेंशन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब जो अगर कोई भी चीज़ होती है आपके घर वालों को कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे यही इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आने वाली है। तो यहाँ पे अपना जो एड्रेस है बिल्कुल सही सही डाल दे, या जो आपके आधार कार्ड पे लिखा है वो आप बिल्कुल डिट्टो वहाँ से पढ़ के डाल सकते हैं। अपना एड्रेस डालने के बाद अगली चीज़ आएगी कि आपको यहाँ पे
ठीक है। जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उसका नाम और नंबर देना है। तो हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट क्या रहने वाला है, ठीक है, जिसको भी आपको देना है उसका डाल देंगे, नाम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको अपने इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का जो फ़ोन नंबर है वो डाल देना है। जब आप फ़ोन नंबर डाल देंगे, अगली चीज़ आपके पास आ जाएगी क्वेश्चन के रूप में कि आपको जो क्या रिलेशन है आपका, ठीक है। जो आपका भी जो भी रिलेशन हो वो सिलेक्ट कर दें। यहाँ पे आपका भाई है, ठीक है, या बहन है, दोस्त है, जो भी है वो रिलेशन अपनी सिलेक्ट कर दें। उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि आप क्या जो हार्ट के मरीज़ है, आपको हार्ट की कोई दिक्कत वगैरह या कोई प्रॉब्लम है क्या, तो आप यहाँ पे कर देंगे नो, ठीक है। आपको हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है। जिसको हार्ट की दिक्कत होगी वो यहाँ पे यस करेगा। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही डालें। अगली चीज़ जो पूछी जाएगी कि आपको अस्थमा वगैरह कुछ है क्या नहीं। अगर आपको अस्थमा नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, नो, ठीक है। अगर आपको अस्थमा है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो आप यस करेंगे। उसके बाद आपको डायबिटीज़ है क्या नहीं, हमको डायबिटीज़ है वो भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नो। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप करेंगे यस। उसके बाद आपको कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है क्या, मतलब कोई भी अगर और बीमारी है जो यहाँ पे नहीं पूछी गई वो आप यहाँ पे लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो आपको NA लिख के भेजना है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको अपनी जो फ़ोटो है वो यहाँ पे अपलोड करनी है। फ़ोटो है जो आप अपनी कैसे कि कैमरा के थ्रू भी खींच सकते हैं, ठीक है। या अगर आपकी कोई पुरानी फ़ोटो है आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी गैलरी से। जैसे कि हम यहाँ पे जो पुरानी फ़ोटो है वो सिलेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी फ़ोटो है जो पासपोर्ट साइज़ आप अपनी अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप अपनी फ़ोटो भेज देंगे तो अगली चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ें आपको ऐसे सही यहाँ से अपलोड करनी है ताकि आपका जो पास है वो सही बने। इमरजेंसी के टाइम में आपको यही सब चीज़ें हैं जो काम आती हैं। अब अगली फ़ोटो भेज दी है। अगली चीज़ आएगी कि आप कैसे है जो 4 धाम में ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहे बस से जाने वाले हैं, प्राइवेट कार, टैक्सी, टू व्हीलर, कैसे जाने वाले हैं। मैं जाने वाला हूँ टू व्हीलर से, तो मैं टू व्हीलर है जो सिलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन का वेट करना है। अपने व्हीकल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका व्हीकल नंबर रहने वाला है, व्हीकल नंबर भी सही डालें ताकि आपकी जो ट्रैकिंग है वो सही से हो पाए। तो मैंने यहाँ पे अपना व्हीकल नंबर भी है वो भी डाल दिया है। उसके बाद है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन है वो ऊपर वाली जो डिटेल्स आपने डाली हैं वो सही है या नहीं। आप एक बार फिर से सारी डिटेल्स है ऊपर जाके पढ़ सकते हैं कि आपने सारी चीज़ें सही डाली है या नहीं। अगर सही है तो आपको क्या कर देना है, यस कर देना है। यस करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है 4 धाम के लिए वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन की जो है स्लिप वगैरह वो आ जाएगी, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका। अभी यहाँ पे आपको PDF आ जाएगी एक, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं आपको मैसेज भी आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आपकी ग्रुप ID क्या है, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन और नंबर ग्रुप ID आ चुका है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो बन चुका है, जिसको आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये PDF के रूप में मिल जाएगा। इसको है जो आपको क्या कराना है, प्रिंट करा के अपने साथ है लेके जाना है। ये वाला है जो यहाँ पे आपको QR कोड दिख रहा है, ये आपका स्कैन होने वाला है जब आप जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी होगी वो यहाँ पे एज इट इज़ मेंशन है, तो ये आपको प्रिंट करा के ले जाना पड़ेगा। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन कि कैसे आपको व्हाट्सएप के थ्रू अपनी केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की रजिस्ट्रेशन है जो करनी है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट वगैरह तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो।